हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज्ड इन लाइफ स्टाइल डिसीज़, कार्डियोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिसीज़। तो आज हम बात करेंगे कि यदि आपको कम पेशाब आता है या आपका पेशाब रुक जाता है तो क्या समस्या होती है और उस समस्या को कैसे डील कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में आपने देखा है कि यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, जिसे हम यूरिन रिटेंशन कहते हैं, या फिर आप देखते हैं कि कुछ समय के लिए पेशाब बिल्कुल नहीं आता, ब्लॉक हो जाता है और आप देखेंगे कि आपके पूरे शरीर में मतलब एक भारीपन, एडिमा, स्वेलिंग, स्टिफनेस और अजीब सी बेचैनी परेशानी बनी रहती है। तो उसको आखिर कैसे हम डील करें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपकी तरफ से हमारे लिए एक ये मोटिवेशन है, एक ब्लेसिंग्स है और इसके सहारे हम कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात ये है कि आखिर ये होता क्यों है, हम पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे जो कॉमन चीज़ जो देखी गई है इसमें ये है कि यदि आपका यूरिन का प्रोडक्शन बॉडी कम करे, इसका मतलब ये होता है कि दोनों जो किडनियां हैं वो आपका यूरिन का प्रोडक्शन करती हैं, यूरिन के रूप में जो वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालती हैं। तो यदि किसी कारणवश ड्यू टू द इन्फेक्शन या फिर आपको कोई गांठ हो जाए, सिस्ट हो जाए या स्टोन हो जाए या फिर कोई दूसरा कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाए किडनी की फंक्शनिंग में या किडनी के स्ट्रक्चरल जो फंक्शन है उसका, उसमें कुछ दिक्कत आ जाए, तो आप देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है यूरिन का वो कम हो जाता है। उसके कारण यूरिन रिटेंशन यानी कि यूरिन कम पास होगा आपको, क्योंकि यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी कम हो गया है। उसके बाद है कि यदि कोई ट्रॉमा है, कोई शॉक है, कोई एक्सीडेंटल इंजरी है या फिर कोई बहुत ज़्यादा फियर साइकोसिस आपको हो गया है, तो उस कंडीशन में भी देखते हैं कि आपका जो यूरिन का रिटेंशन है, यूरिन या तो बहुत ज़्यादा पास होता है, आपको बहुत जल्दी जल्दी आता है, या यूरिन पास ही नहीं होता है। 2 तरह की कंडीशंस ट्रॉमा के बाद डेवलप होती हैं। सीवियर मतलब ब्लड लॉस यदि आपको हो जाए, यदि बहुत ज़्यादा खून का नुकसान हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए किसी साइड से, बहुत ज़्यादा आपका ब्लड लॉस हो जाए और आप एनीमिक हो जाए, तो भी फिर आपको यूरिन कम पास होगा। उसके बाद है कि दिल की कोई बीमारी या किडनी डिसीज़ या कोई मेडिकेशन यानी कोई दवाई आप इस तरह की ले रहे हैं कि जिससे आपका यूरिन कम पास हो रहा है। टॉक्सिन्स और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज एक बहुत बड़ा मसला है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है उनका देखा ही जाता है कि कई बार कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ यूरिन पैसेज है वो भी ब्लॉक हो जाता है। यूरिन का जो पैसेज है उधर भी आपको स्वेलिंग आ जाती है। एजिंग के कारण आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका इन्फेक्टेड होना, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर टेंडर या गांठ या कैंसरस गांठ का बन जाना, ये सब कारण हैं जो आपको यूरिन को रोकते हैं, बाधित करते हैं और उस कारण आपको यूरिन आइदर कम पास होता है या फिर बिल्कुल पास होता ही नहीं है। डिहाइड्रेशन यदि बहुत ज़्यादा है, सोडियम की कमी और वाटर और मिनरल्स की कमी यदि लगातार बनी रहे, यानी कि आप लेक ऑफ वाटर, लेक ऑफ लिक्विड यदि आपकी बॉडी बहुत लंबे समय तक झेले तो फिर आपको ये दिक्कत हो सकती है। फीवर है और पोस्ट इन्फेक्शन और प्री इन्फेक्शंस कंडीशंस हैं, उसमें भी कई बार ये देखा जाता है यदि किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब वाटर लॉस हो जाए, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग किसी को हो या फिर गट के लेवल पे, इंटेस्टाइन के लेवल पे कोई ब्लॉकेज बार बार बने कॉन्स्टिपेशन के साथ, तो आप देखते हैं कि आपका यूरिन कम पास होता है। यूरिन कम पास वाली होने वाली जो कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं है, इसको हमें लंबे समय तक नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। यदि लगातार आपको यूरिन कम पास हो रहा है या यूरिन पास ही नहीं हो रहा है और मोर देन 1 डे आपको हो गया है, 24 आवर्स से ज़्यादा यदि ये कंडीशन बनी रहे तो फिर आपको फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। वैसे आप अपने लेवल पे कुछ चीज़ें कर सकते हैं, होम रेमेडीज। एक तो पानी अच्छे से पिएँ, हरी सब्जी लें आप, सब्जी का मतलब सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। जीरे वाला जो पानी है यानी गर्म पानी में 1 चम्मच जीरा एक 200 ml वाटर में आप बॉइल्ड कर लीजिए, वो ले लीजिए। लेमन वाटर कैन हेल्प, लेमन वाटर आपको हेल्प कर सकता है। और जो एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आप 100 ml मिल्क के अंदर फैट फ्री मिल्क लें और 1 चम्मच अरंडी का तेल आप एक बार बॉइल्ड करके और ठंडा करके उसको रात को आप कंज्यूम कर लें, तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में भी राहत मिलेगी और आपका जो यूरिन पैसेज है
जो यूरिन रुक गया है, जो स्वेलिंग आ गई है, वो भी रिलीज हो जाएगा, स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और नेचुरली आप यूरिन का जो पैसेज है उसको क्लीन करेंगे और यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आप अपने लेवल पे उपाय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि तकलीफ बनी रहे तो आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। यदि आपको हमसे कंसल्ट करना है, कोई ओल्ड केस है, सेकंड ओपिनियन चाहिए, या फिर आपको काउंसलिंग चाहिए, ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोसिस का कोई इशू बन रहा है या कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और रिप्लाई को फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।